अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 22 जून 2020 मुताबिक 29 शव्वाल मुकर्रम के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुझसे रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा ने सफ़े अव्वल की पहली खबर में चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को जगह दी है, जिसकी तफसील इस तरह है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन की तरफ से फौजियों की तादाद में इजाफे के बाद हिंदुस्तानी फौज को और ज्यादा खतरनाक हथियारों से लैस करने और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हुकूमत हिंद ने 500 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड को मंजूरी दी है। जराए ने बताया है कि राजनाथ सिंह ने आला फौजी अफसरान को जमीनी सरहद, हवाई इलाकों और स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्तों में चीन की सरगर्मियों पर सख्त नजर रखने के अहकाम दिए हैं और चीनी फौजियों की किसी भी कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सख्त रुख अपनाने को कहा है। हालात की कशीदगी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तीनों फौजों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और डिप्लॉयमेंट में मजीद इजाफा कर दिया गया है। चीनी दरअंदाजी पर कांग्रेस के मुसलसल सवालात सफ़े के ज़ेली हिस्से में मौजूद है, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर खारजा S जयशंकर और वज़ारत खारजा के बयानात के बरक्स कुल जमाती मीटिंग में वज़ीर आज़म का बयान कि हिंदुस्तानी सरहद में कोई दाखिल नहीं हुआ शक शुबा से पुर है। कांग्रेसी लीडर कपिल सिब्बल ने कहा, वज़ीर आज़म को वजाहत पेश करनी चाहिए कि चीनी फौजियों ने हिंदुस्तानी सरहद पर कब्जा नहीं किया तो हमारे 20 फौजी शहीद और 85 जख्मी कैसे हुए। वहीं कांग्रेस के साबिक सरबराह राहुल गांधी ने वजीर आजम पर तंज करते हुए अपने ट्वीट में वजीर आजम मोदी को नरेंद्र मोदी के बजाय सरेंडर मोदी यानी खुद सुपुर्दगी करने वाला करार दिया है। आलमी यौम योगा पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए गए बयान को अखबार ने 4 कॉलम में शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कोरोना वबा के तनाजुर में योग के बढ़ते हुए किरदार पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया को पहले के मुकाबले में अब योगा की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इससे कुव्वत मुदाफियत मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि योगा इत्तेहाद की कुव्वत के तौर पर उभरा है और ये रंग और नस्ल, जिन्स और मजहब और ममालिक की बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक नहीं करता है। सेहत बीमा कंपनियों के फैसले को भी सफ़े अव्वल पर जगह मिली है, जिसने मुतवस्सित तबके की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले कुछ लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल प्रीमियम में 300% तक का इजाफा कर दिया गया है, जिससे उन पर बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म कर दिया है और अब हर सारिफ के लिए कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा करवाना लाजमी होगा, जो 1 साल के लिए मौजू होगा। राजधानी लखनऊ पुलिस की कामयाबी पर मुश्तमिल एक खबर शाये हुई है, जिसमें पुलिस ने इंटरनेशनल गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश करके 1-2 नहीं बल्कि चोरी की 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। इस कामयाबी का आगाज उस वक्त हुआ जब पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान I-20 गाड़ी पकड़ी, जिसमें सवार अफराद गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने तफ्तीश के बाद रामगंज हुसैनाबाद के रिजवान, मॉडल हाउस अमीनाबाद के नासिर खान उर्फ छोटी पुलिस, विश्व बैंक कॉलोनी कानपुर के श्याम जी जायसवाल, रामनगर आलमबाग के विनय तलवार और शिवनगर खदरा हसनगंज के मोइनुद्दीन खान उर्फ पप्पू खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अभी गिरोह के कई अफराद फरार हैं। इन इत्तलात के अलावा मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की सेहतमंद होने की शरह 55.7% की खबर भी अहम है। सफ़े के बला हिस्से पर मौलाना सैयद हसनैन करारवी के लिए आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की जानिब से दुआ की गुजारिश शाये हुई है। बताते चले मुंबई के मौलाना सैयद हसनैन करारवी कुछ दिन कबली अस्पताल से घर वापस आए हैं और हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। आलमी सफ़े की पहली खबर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 मुख्तलिफ बयानात मौजूद हैं। पहले बयान में अमरीकी सदर ने कोविड-19 टेस्टिंग को कम करने पर जोर देते हुए कहा है कि ये 2 धारी तलवार है, जिसकी वजह से मजीद केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कोरोना वबा के लिए चीन को मुर्द इल्जाम ठहराते हुए इस वायरस को चाइना वायरस और किंग फ्लू वायरस का नाम दे दिया है। बताते चले कि अब तक अमरीका में 2.5 करोड़ अफराद की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है, जो दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इस मौके पर यह भी दावा किया गया है कि हुकूमत ने मौसर इक़दामात के जरिए हजारों अमरीकियों की जानें बचाई हैं। दूसरे बयान में उन्होंने साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें याददाश्तें शाये करके कानून तोड़ने की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अमरीकी सदर का यह बयान एक किताब के हवाले से है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सदर ट्रंप पर तनकीद के लिए वक्फ किया गया है। सफ़े की दूसरी जानिब इराक और सऊदी अरब में लॉकडाउन के खत्म होने की खबर मौजूद है, जिसकी तफसील से मालूम होता है कि इराक में
تمام روضہ مقدسہ کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے اور سعودی عرب میں بھی کورونا کی وجہ سے لگے کرفیو کو ختم کر کے ہر طرح کی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صفحے کے درمیانی حصے میں امریکہ میں ہونے والی فائرنگ کا ذکر ہے۔ امریکہ میں سیاٹل کے خود مختار علاقے میں مظاہرین پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں کم از کم ایک شخص مارا گیا جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے۔ مظاہرین نے ریاست واشنگٹن میں سیاٹل کے بعض علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد اس علاقے کی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ کا بیان بھی اسی صفحے پر نمایاں حیثیت سے شائع ہوا ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ امریکہ کی ایما پر IAEA یعنی انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں ایک قرارداد کی منظوری کے بعد اتوار کے روز ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کی 50 سالہ تاریخ میں IAEA کے ساتھ اعلیٰ ترین اور شفاف ترین تعاون کرتا آیا ہے۔ بیان میں IAEA کی حالیہ قرارداد کو ڈو مور قرار دیتے ہوئے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے قرارداد میں ایران پر IAEA کے ساتھ لازمی تعاون نہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مہاجرین کی ذبح و حالی پر اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کے عالمگیر وبا سے دنیا بھر میں مہاجرین کے مسائل مزید بدتر ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق 69.5 ملین لوگ تنازعات اور پرتشدد حالات کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان اطلاعات کے علاوہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کا بیان، یمن کے نہتے اور مظلوم عوام پر ایک ہفتے میں 450 حملے۔ لندن سے 65 کلومیٹر دور مغرب میں واقع پارک میں ہفتے کی شام چاقو سے لوگوں کو زخمی کرنے کی واردات میں گرفتار ہونے والے شخص کا تعلق لیبیا سے بتائے جانے اور حزب اللہ کی جانب سے لبنان پر حملے کی صورتحال میں اسرائیل کو متنبع کرنے کی خبر بھی قابل توجہ ہے۔ اودھ نامہ کے 22 جون کے ریاستی صفحے کے بالائی حصے میں عالمی یوم یوگا کے موقع پر اتر پردیش حکومت کے وزراء، افسران، سماجی کارکنان اور عوام کی یوگا کرتے ہوئے دیدہ زیب تصاویر شائع ہوئی ہے۔ عوام کو طبی سہولیات مہیا کرانے کے لیے یوگی حکومت پرعزم۔ تفصیل کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے نجی میڈیکل کالجوں اور نجی طبی اداروں میں داخل ہونے پر علاج کا خرچ یوگی حکومت برداشت کرے گی۔ مریض کو ایک پیسہ بھی خرچ کرنا نہیں پڑے گا۔ UP کے محکمہ صحت کے ذریعے حاصل کردہ نجی اسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کے علاج پر جنرل وارڈ میں فی بیڈ 1800 روپے یومیہ سے لے کر ICU میں وینٹیلیٹر سے لیس بیڈ پر 4500 تک یومیہ کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ سیکریٹری میڈیکل و صحت امین موہت پرساد نے یہ بھی بتایا کہ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے لیے فراہم کردہ بجٹ سے معاوضہ دیے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ 108 ایمبولینس سروس کے دفتر میں کورونا سے ایک ملازم کے متاثر ہونے کی اطلاع اسی خبر کے باکس میں ہے۔ پولیس کو ہائی کورٹ سے ملنے والی راحت کے ضمن میں بتایا جا رہا ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے رکن اسمبلی ریتا بہوگنا جوشی کے گھر کو نظر آتش کرنے کے معاملے میں استغاثہ کے حکم کو چیلنج کرنے والے درخواست پر پولیس اہلکاروں کو فوری راحت دے دی ہے۔ چارج شیٹ داخل ہونے کے بعد عدالت نے درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزار پولیس اہلکاروں کو متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں بحث کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف استغاثے کی منظوری جائز نہیں ہے۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ اس معاملے کی جانچ 27 اگست 2018 کے حکم کے تحت کی جائے اور اس کے بعد مجاز عدالت یا مجسٹریٹ عدالت میں پولیس رپورٹ داخل کی جائے۔ آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کی تردید اور سخت تنقید کو صفحے کے ذیلی حصے میں جگہ ملی ہے۔ سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عمار انیس نگرامی نے اپنے بیان میں کہا کہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آستانے پر ہر مذہب کے لوگ عقیدت کی بنیاد پر حاضری دیتے ہیں۔ ایسی قومی یکجہتی علامت کے خلاف نفرت پھیلانے والے شخص کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جانی چاہیے۔ ان اطلاعات کے علاوہ مدھیہ پردیش کے گورنر لال جی ٹنڈن کی حالت میں بہتری، وزیر اعلیٰ نے آگرہ سڑک حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے مجسٹریٹ اور سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کو ہدایت دینے اور ضلع کے ترقیاتی بلاک سمریاوا کے BDC ممبران اور گرام پردھان کی میٹنگ میں منریگا اسکیم مہاجر مزدور بلاک کی مرمت کے لائق شاہراہوں پر تبادلہ خیال کی خبر بھی قابل دید ہے۔ اودھ نامہ کا پورا اخبار تفصیل سے پڑھنے کے لیے epaper.awadhnama.com پر لاگ ان کریں۔ ناظرین آداب، اودھ نامہ کے صفحہ 7 پر شائع اہم خبروں کی تلخیص کے ساتھ میں ہارون رشید۔ صفحہ 7 کی پہلی سرخی ہے، ہمالیہ کی چوٹیوں سے لے کر ریگستان تک یوگا ڈے منایا گیا۔ موصولہ خبر کے مطابق پورے ملک کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیتے ہوئے بارڈر سیکورٹی فورس کے جوانوں اور افسران نے بھی آج چھٹے بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر ریگستان سے لے کر ہمالیہ کی چوٹیوں تک یوگ کر کے یوگا ڈے منایا۔ کورونا وبا کے پیش نظر اس مرتبہ پورے ملک میں کہیں بھی یوگا ڈے پر پبلک پروگراموں کا انعقاد نہیں کیا گیا، لیکن جوانوں اور افسرانوں نے اپنی اپنی تعیناتی کے مقام پر یوگ کر کے یوگا ڈے منایا۔
इसी खबर के मुताबिक नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने तालीमी इदारों से ऑनलाइन तालीम प्रोग्राम में योगा को शामिल करने की अपील करते हुए कहा कि इससे बच्चों में मुदाफियाती कुव्वत में इजाफा होगा और कोविड-19 की वबा से निपटा जा सकेगा। इसी सफे पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगा सेहत के खजाने की गोल्डन चाबी है। खबर में बताया गया है कि मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क के शहरियों को आलमी यौम योग पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि योग खजाने की सबसे बड़ी दौलत है। लद्दाख में राजनाथ ने सूरत हाल का जायजा लिया। इस सुर्खी के तहत खबर है कि मशरकी लद्दाख में चीन के साथ एक महीने से ज्यादा वक्त से जारी तनाज़े के दरमियान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत और 3 अफवाज के सरबराहान के साथ लद्दाख में जमीनी हालात और हकीकी कंट्रोल लाइन पर फौज की तैयारियों का जायजा लिया। खबर के मुताबिक टीम के सरबराहान से कहा गया है कि फौज चौकस और खबरदार रहे और बर्री, बहरी और फजाई हुदूद पर चीनी सरगर्मियों पर गहरी नजर रखी जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद जीशान अहमद का बयान भी सफ़े-ए-सात के ज़ैल में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी जारहियत का मुकाबला करने में मोदी हुकूमत नाकाम है। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद जीशान अहमद ने कहा है कि चीन ने हिंदुस्तान की पुश्त पर छुरा घोंपा है, लेकिन अलमिया यह है कि मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानी हुकूमत चीनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाई। हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर लद्दाख में हकीकत में क्या हो रहा है, इससे हिंदुस्तानी अवाम को बेखबर रखा गया है। नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद नईम की रहलत आलम इस्लाम के लिए जबरदस्त खसारा है। इस सुर्खी के तहत खबर है कि पाकिस्तान के मुअक्कर आलिम दीन कराची के मुमताज इस्लामी दरसगाह जामिया बनौरिया आलमिया के मोहतमिम व शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब के सानिह इर्तिहाल को पूरी मिल्लत इस्लामिया का जबरदस्त खसारा करार देते हुए ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक दिल्ली के कौमी सदर मौलाना मोहम्मद एजाज उर्फी कासिमी ने कहा है कि हजरत मुफ्ती नईम साहब एक मारूफ जय्यद आलिम दीन, बावकार खतीब व मुंतजिम और मुत्तकी व परहेजगार शख्स थे। तंजीम की तरफ से जारी प्रेस नोट में उन्होंने अपने दैरीना मरासिम का जिक्र करते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद नईम एक नर्मरो मुकर्रिर, मशहूर अहले कलम, कामयाब मुदर्रिस और शेखुल हदीस थे। इसके अलावा सफ़ा-ए-सात पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी रहने और दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की सेहत में प्लाज्मा थेरेपी से सुधार होने की खबर भी शाये हुई है। मोअज़्ज़िज़ सामीन आदाब, एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 9 अजला की सुर्खियाँ। सफर की पहली सुर्खी साबिक फौजियों के गम और गुस्से के इजहार से शुरू होती है। हेडलाइन कुछ इस तरह है, साबिक फौजियों ने चीन के सदर का पुतला नजर आतिश किया। खबर जहानाबाद से, जहां साबिक फौजी उत्थान और अवामी बहबूद कमेटी के ओहदेदारानों ने लद्दाख की गुलवान घाटी में चीन की हरकतों पर बरहमी का इजहार किया है। चीन के सदर का पुतला भी जलाया गया है और शहीद फौजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया है। साथ चीन में तैयार करदा सामान का बाइकाट करने का भी फैसला किया गया है। वहीं दूसरी तरफ खबर देवबंद से है कि गुलवान वादी में दुश्मन मुल्क चीन के फौजियों के जरिए किए गए हमले में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों को बीजेपी कारकुनान ने दीप जलाकर खिराज अकीदत पेश किया। बीजेपी के जिला सदर डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी, गजराज राणा और विजेंद्र गुप्ता ने ताजियत करते हुए कहा कि हमारे नौजवानों की शहादत, मुल्क के अवाम के दिलों में गम और गुस्सा मौजूद है और उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी। सफर के बाईं जानिब अमीश देवगन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। टाडा अम्बेडकर नगर दारुल उलूम मंजर हक टाडा के जिम्मेदार उलमाए किराम ने अपने सहाफती बयान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, अमीश देवगन ने जिस जबान का इस्तेमाल किया है उससे न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुल्क में रहने वाले तमाम सेकुलर लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। लेकिन हैरत इस बात पर है कि अभी तक उस सरफिरे एंकर के खिलाफ हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई न होने से अमीश और हुकूमत हिंद के खिलाफ बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। हैरत इस बात पर है कि हुकूमत मजलूम और जमहूरियत की बका के लिए आवाज उठाती है तो हुकूमत गिरफ्तार करके UAPA लगा देती है, और हुकूमत ने न तो कपिल मिश्रा को गिरफ्तार किया, न प्रवेश वर्मा को, न अनुराग ठाकुर को, न आरती लाल चंदानी को और न अमीश देवगन जैसे दहशतगर्द के खिलाफ कोई कार्रवाई की। ऐसे में सवाल उठना तो लाजिम है। खबर जिला गोंडा से है, जहां कोरोना के 14 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं। उसके साथ ही मंडल से 6344 नमूने लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जिला में सेहतमंद मरीजों की तादाद 104 हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 286 कोरोना मुस्बत मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। सामीन, खबर आजमगढ़ से, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश कुमार के जेर सदारत
कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में वजीर आजम स्ट्रीट वेंडर सेल्फ इन्हिसारी फंड स्कीम के निफाज के लिए कौमी शहरी रोजगार तरक्की के मिशन और तमाम अज्जा के मुतालिक एक अजलास हुआ। डीएम ने बताया कि ये स्कीम मरकजी स्कीम है जो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वजारत चलाती है, जिसके जरिए अहले गली फरोश वर्किंग कैपिटल सूद ग्रांट पर मुबनी आसान कर्ज फराहम किया जाएगा। सफा के दरमियानी हिस्से के बाई जानिब एक और सुर्खी जली हरूफ में शाये हुई है। सुर्खी कुछ इस तरह है, अमीश देवगन का नाजेबा तबसरा हिंदू मुस्लिम एकता और अमन अमान के माथे पर बदनुमा दाग है। सफे की निचली जानिब खबर मेरठ की चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से है, जहां शोबे उर्दू और प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी की सदारत में सह रोजा कसीर लिसानी आलमी वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार में कश्मीर से प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक ने कहा, मौलवी नजीर अहमद से ऐद हाजिर तक सभी ने अपने नॉवेलों में समाजी तगय्युरात को पेश किया है। उन्होंने कहा, नॉवेल के इब्तदाई दौर का जब हम मुतालिया करते हैं तो तकरीबन सभी नॉवेलों में समाज, मुआशरा और माहौल के पेचीदा मसाइल नजर आते हैं। निजामत डॉक्टर शादाब अलीम ने बहुत खूबी निभाई। सदारत प्रोफेसर फारूक बख्शी हैदराबाद से, प्रोफेसर शहाब इनायत कश्मीर से। उन्होंने अहद हाजिर के बदलते हालात, माहौल में ज़बान और अदब पर पड़ने वाले असरात पर तफसील से रोशनी डाली। बाद अज़ा प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने मेहमानों का इस्तकबाल और शुक्रिया और वेबिनार के अगराज और मकासद पर रोशनी डाली। दूसरे रोज भी कामयाबी के साथ वेबिनार का इनेकाद हुआ और बैनुल अक़वामी सतह के शुअरा और अदीबों ने अपनी तख्लीकात पेश की। मुशायरे की निजामत डॉक्टर फुरकान सरदर्दी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में निभाई। खबर संभल से है, सुर्खी कुछ इस तरह है, मजहबी अकीदत को ठेस पहुंचाने वाले न्यूज एंकर के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। इसी खबर के नीचे खबर बाराबंकी से है, जहां ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज महाज उत्तर प्रदेश के रियासती सदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रियासती रुकन रणधीर सिंह सुमन एडवोकेट ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत के जरिए मदद देने के बजाय अवाम को घर पहुंचने में ज्यादतियों का सामना करना पड़ रहा है। अवधनामा के आखिरी सफ़े की पहली सुर्खी में साबिक वजीर आला अखिलेश यादव का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वजीर आजम के इंतखाबी हल्के में अवाम परेशान है। तफसीलात के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश मिस्टर अखिलेश यादव ने आज वीडियो कॉलिंग के जरिए वाराणसी के जिला कारकुनों और रहनुमाओं से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के इंतखाबी हल्के में अवाम परेशान है, शहर के सकाफती वकार को तबाह किया जा रहा है। आज माहीगीर सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी उन्हें अपनी परेशानी बताई। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी हुकूमत में उन्हें जो सहूलियात हासिल थी, बीजेपी हुकूमत ने उन्हें रोक दिया है। अब वो माशी बहरान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत में कभी भी लोगों पर इतना जुल्म नहीं हुआ। राजधानी में कोरोना से एक शख्स की मौत की खबर भी सफे के बाएं जानिब नुमाया है। खबर के मुताबिक राजधानी लखनऊ में इतवार के रोज केजीएमयू के आईसीएमयू में दाखिल 55 साल मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई। बताया गया है कि मरीज दियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर मुस्लिम नूरी के इंतकाल की खबर भी सफे के दरमियानी हिस्से में है, जिसमें बताया गया है कि मुमताज स्कूल के तालीम याफ्ता और मुमताज पीजी कॉलेज के साबिक प्रॉक्टर व सदर शोबे फारसी डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम शबनम नूरी 21 जून को सुबह 8:30 बजे अपने मकान गौस नगर वाक़ मौलवीगंज में करीब 2 साल तक अलील रहकर रहमत फरमा गए। उन्हें ऐशबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। कॉलेज से सुबकदोशी के बाद डॉक्टर मुस्लिम नूरी ने अपने महल्ले की मस्जिद गौसिया के सामने कम उम्र बच्चों के लिए एक मदरसा इस्लाह उम्मत के नाम से कायम किया था, जिसको बीमारी के अय्याम में भी वो चलाते रहे। मरहूम ने अपने पीछे बेवा के अलावा 5 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी हैं। हिंदुस्तान नेपाल बॉर्डर सील होने से करोड़ों का नुकसान होने की खबर भी इसी सफे पर शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि नेपाल में लॉकडाउन और बॉर्डर सील होने से 10,000 से ज्यादा होटलों से वाबस्ता होटल कारोबारी परेशान हैं। 50% ताजिरों ने 6 माह के लिए होटल बंद करके मुलाजिमीन को छुट्टी देकर घर भेज दिया है। 2020 के सयाहती साल को मनाने के लिए होटल खुले, लेकिन ताजिरों का सरमाया अब फंस चुका है। वो परेशान है कि आगे का कारोबार कैसे चलेगा। फिलहाल तमाम लोग हालात के मामूल पर आने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मौलाना मोहम्मद शोएब नगरामी नदवी की अहलिया के इंतकाल की खबर भी सफा के ज़ैली हिस्से में है, जिसमें बताया गया है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के साबिक शेख तफसीर मरहूम मौलाना मोहम्मद उवैस नदवी नगरामी के बड़े साहबजादे डॉक्टर मौलाना मोहम्मद शोएब नगरामी की अहलिया का आज एक तवील और सब्र आजमा बीमारी के बाद बहरीन के अस्पताल में इंतकाल हो गया। इसी सफे के ज़ैली हिस्से की खबर में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद रेलवे स्टेशन वीरान और बाजारों से रौनक और चहल पहल गायब है।
खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से फैजाबाद, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जाने वाले रेल रूट पर वीरान पड़े स्टेशन फिलहाल ट्रेन से इंसानी रिश्ते के टूटने की कहानी बयान कर रहे हैं। एक रेलवे मुलाजिम ने कहा कि अगर आप लखनऊ से रायबरेली की तरफ जाते हैं तो उतरेठिया, मोहनलालगंज, निगोहा, कनकहा वगैरह जैसे स्टेशनों से भी चहल पहल बिल्कुल गायब है। नाजरीन, अवधनामा में आज शाये होने वाले सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ और उनकी तलखीस के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की साजिश जारी के उन्वान से अवधनामा अपने इदारिये में लिखता है कि हिंदुस्तान 1962 की तरह कमजोर मुल्क नहीं है। उस वक्त और आज के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए वो अपनी शातिराना चालों से हिंदुस्तान पर दबाव डालने की साजिशों में मसरूफ है। इस वक्त एक तरफ पूरा मुल्क कोरोना की वबा से मुसीबत में है तो दूसरी तरफ चीन हिंदुस्तान के खिलाफ मुश्किलात पैदा कर रहा है। हमारे मुल्क के लिए ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सबको साथ आने की जरूरत है। वजीर आजम मोदी के जरिए बुलाई गई कुल पार्टी मीटिंग में भी तमाम पार्टियों ने यकजहती का इजहार किया है, क्योंकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है। वो चाहे कोरोना की वबा से पैदा होने वाली मुश्किलात हो या चीन की साजिशें, पूरे मुल्क को इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। इदारती सफे पर भी डॉक्टर सलीम खान का मजमून चीन से आया दिलजार नहीं कोई नहीं के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं, आल पार्टी मीटिंग में बिलाखिर मोदी जी ने वो खुशकुन ऐलान कर ही दिया कि जिसका बेचैनी के साथ इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने कहा, न वहां कोई हमारी सरहद में दाखिल हुआ है और न ही हमारी कोई चौकी किसी के कब्जे में है। सारे भक्त यही सुनना चाहते थे, इसलिए मोदी जी ने इस बार अपने भक्तों की मन की बात कहकर उनका दिल खुश कर दिया। अब चूंकि कोई दाखिल ही नहीं हुआ तो किसी को निकालने की भी जरूरत नहीं रही, इसलिए भक्तों से ज्यादा खुशी चीन को हुई। वो भी ये कह रहा है कि उसके फौजी हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल ही नहीं हुए। इस तरह 3 जून को किया जाने वाला वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ये एतराफ गलत हो गया कि चीनी फौज की एक बड़ी तादाद मशरकी लद्दाख में दाखिल हो गई है और हिंदुस्तान सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात कर रहा है। दूसरा मजमून मोहम्मद ओवैस संभली का चीन घर में आ गया और हम के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं कि चीनी फौज ने हिंदुस्तानी सरहद में घुसकर तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसकी फौज के साथ हुई झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए हैं। इस बारे में पूछे जा रहे सवालात पर वजीर आजम की पार्टी और उनकी सरकार के दीगर रहनुमा और वज़रा सवाल पूछने वालों को सियासत करने से बाज आने की नसीहत दे रहे हैं और उन्हें गद्दार मुल्क तक करार दिया जा रहा है। सवाल यह है कि जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत से किसी मसले पर सवाल पूछना क्या जुर्म है? 1962 में चीनी हमले के बाद उस वक्त के वजीर आजम नेहरू को भी हिज़्ब इख्तिलाफ के चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त नेहरू से सवाल पूछने वालों में मौजूदा वजीर आजम की पार्टी के सबसे बड़े लीडर अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे। न सिर्फ अटल जी ने सवालात पूछे थे, बल्कि जब चीन से जंग अपने उरूज पर थी तब अपनी पार्टी जनसंघ के एक वफ्द की क़यादत करते हुए पंडित नेहरू से मुलाकात कर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की मांग भी की थी और नेहरू ने बिना किसी झिझक के अटल जी के इस मुतालबे से इत्तेफाक किया था। वाजपेयी उस वक्त राज्यसभा के रुकन थे। अपनी लंबी तकरीर के दौरान अटल जी ने हुकूमत की खारिजा और दिफाई पॉलिसी के हवाले से उस वक्त के वजीर आजम नेहरू पर तीखे जुमले कसे थे। कांग्रेस के पास उस वक्त दोनों ऐवानों में भारी अक्सरियत थी, लेकिन बिना किसी रोक टोक के वाजपेयी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को सुना गया। किसी ने भी उन्हें गद्दार मुल्क नहीं कहा। इसी को तो जमहूरियत कहते हैं। इनके अलावा डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग का मजमून योगा से हमें सुकून, इत्मीनान और खुशी मिलती है भी इदारती सफ़े पर मौजूद है। नाज़रीन, प्रोफेसर सगीर अफराहीम का मजमून रिवायती अंदाज से हटा हुआ शेरी मजमुआ अगर तुम मुझसे कह देते एक मुताला अदबी सफ़े का पहला मजमून है। प्रोफेसर सगीर अफराहीम लिखते हैं कि डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर के मजमुए कलाम के उन्वान को देखते हुए एहसास हो जाता है कि यह दिल के निहा खानों के नाजुक तरीन लम्स का तर्जुमान है। अगर तुम मुझसे कह देते में अपनायत, मोहब्बत, खुद एतमादी, खुद सुपुर्दगी, जानिसारी, दस्तबरदारी जैसी अनगिनत दिली कैफियत मौजूदन है। रवायती अंदाज से हटे हुए इस शेरी मजमुए में इंसानी जज्बात और एहसासात को मुतशक्कल करने का अमल फितरी और लहजा नर्म खुशगवार है। खूबसूरत और रवा अशार कारी को देर तक सोचने पर मजबूर करते हैं और गौर व फिक्र का यही अमल इसकी मकबूलियत और इनफरादियत का जामिन है। डॉक्टर मंसूर खुश्तर का मजमून असरार जामई रोशन चराग के शायर अदबी सफ़े का दूसरा मजमून है, जिसमें साहिब मजमून कामरान गनी सबा के हवाले से लिखते हैं कि असरार जामई कोई गुमनाम शायर नहीं थे। दुनिया उन्हें जानती थी और खूब अच्छी तरह जानती थी। हाँ, वो दुनिया को नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। तभी तो उन्हें यह दिन देखना पड़ा कि अपनों ने आंखें फेर ली। अदबी दुनिया ने उन्हें जिंदगी में ही मुर्दा करार दे दिया। वो अपनी जिंदगी का सबूत पेश करने के लिए दफातर की खाक छानते रहे। बिहार से लेकर दिल्ली तक न कोई इदारा उनकी मदद के लिए सामने आया और न ही शेर
व अदब की वो अजीम शख्सियतें जो अपने शेर व अदब में रंग डालने के लिए समाज के दबे कुचले तबकात से इजहार हमदर्दी का ढोंग करती हैं। इसके अलावा अंसार अहमद मारूफी की कहानी बिल्ली और राजीव प्रकाश शाहिर के अफसाने एहतियात की दूसरी और आखिरी किस्त भी आज अवधनामा के अदबी सफ़े पर शाये हुई है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर अब्बास धालीवाल का मजमून जॉन बोल्टन व मैरी ट्रंप की किताबों के अक्स में डोनाल्ड ट्रंप शाये हुआ है। वो लिखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि रवां साल नवंबर में अमेरिका के सदारती इंतखाब होने वाले हैं। इस इंतखाब में एक बार फिर से ट्रंप का बतौर अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस जाना बेहद मुश्किल नजर आता है, क्योंकि इस बार उनके दौरे हुकूमत में जिस तरह से अमेरिका में नस्ली इम्तियाजात को लेकर तशद्दुद और मुजाहरे बरपा हुए हैं, उनके चलते अमेरिका के गोरे और सियाह अफाम दोनों ही कसीर तादाद में ट्रंप के मुखालिफ नजर आते हैं। दूसरे, कोरोना की रोकथाम में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से भी लोग बेहद मायूस हैं। तीसरे, आने वाले दिनों में मज़कूरा दोनों किताबें सदर ट्रंप के खिलाफ क्या क्या नए गुल खिलाती हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आरिफा मसूद अंबर का मजमून तआस्सुब की कहानी का मरकजी किरदार मीडिया के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें वो लिखती है कि अरबाब इक़्तिदार की खुशनुदी के लिए माशरे की तश्कील के चौथे सुतून सहाफत के कारकुन अपने मेयार से इस कदर गिर जाएंगे, ये सोचकर अक्ल हैरान है। कदम कदम पर मुसलमानों को जलील करने की कोशिश, उन्हें नीचा दिखाने की साजिश, माशरे में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलते घोलते मुसलमानों की मसाजिद को टारगेट करते करते गोदी मीडिया इस हद तक गिर गई कि अब सूफी संतों की खानकाहों तक पहुंच गई। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सूफी संतों की खानकाहें कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब का वो संगम है जिसकी नजीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इन खानकाहों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी में कोई फर्क नहीं, जहां हमेशा मजाहिब से ऊपर उठकर इंसानियत का दर्स दिया जाता है। आजाद हिंदुस्तान में वजीर आजम से लेकर गरीब फकीर तक उनकी ताजीम में सर झुकाते हैं। इसके अलावा मोहम्मद फिरोज आलम अलाई का मजमून बउनवान फारिगीन मदारिस के लिए एक लम्हे फिक्र भी इसी सफ़े पर है, जिसमें वो लिखते हैं कि उर्दू मीडियम और खुसूसन मदारिस के तलबा के लिए एक अहम मसला यह है कि हमारी अंग्रेजी कमजोर होती है और अक्सर हम इसको नजरअंदाज करते हैं, जिसका खमियाजा हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। इसीलिए अंग्रेजी पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और एक अच्छी मुलाजिमत हासिल करने के लिए अंग्रेजी का दुरुस्त होना लाजिमी है। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। अलीगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वायरस ने डीएम के आवास में भी दस्तक दे दी है। उनके ड्राइवर, टेलीफोन ऑपरेटर व होमगार्ड भी चपेट में आ गए हैं। आजमगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए रिटायर्ड अध्यापकों का एक बार फिर से सहारा लिया जाएगा। इसके लिए शनिवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में काउंसलिंग हुई, जिसमें 65 रिटायर्ड शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस विषय में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वीके शर्मा ने बताया कि रिटायर्ड शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। कानपुर में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकमल निर्मल के निर्देशानुसार लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश सचिव राहुल यादव ने चुन्नीगंज स्थित घंटे वाले हनुमान मंदिर के सामने मलिन बस्तियों में गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरण की। सामग्री में कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल सहित गरीब परिवारों को मास्क वितरण किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डाक विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने घर पर रहकर योग दिवस मनाया। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष भारत सरकार ने लोगों से घर पर रहकर परिवार के साथ 21 जून को योग दिवस मनाने की अपील की थी। इसी क्रम में पोस्टल ऑफिसर्स कॉलोनी अलीगंज स्थित अपने आवास पर लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव ने अपनी बेटियों अक्षिता और अपूर्वा संग घर पर ही योग किया और लोगों को भी प्रेरित किया। विश्व योग दिवस पर रविवार को जनपद में सभी ने योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया। इस दौरान सदर विधायक श्याम धनी राही ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सामाजिक दूरी अपनाते हुए अपने निवास पर योगाभ्यास कर योग दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में योग दिवस का अपना अलग महत्व है। योग प्राचीन भारतीय संस्कृति की परंपराओं को समाहित करता है। भारत देश में योग का प्राचीन समय से ही अहम स्थान है। प्रयागराज में महिला अधिकार संगठन प्रयागराज की सैकड़ों महिलाएं प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने ध्वज चौक पर एकत्रित होकर धोखेबाज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया, चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर होली जलाई तथा भारत सीमा लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रख मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या में एक अधिवक्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के कारण आज कचहरी परिसर को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। इस दौरान कचहरी में प्रवेश व निकास के तथा वाहनों के संचालन को पूरी तरीके से रोक दिया गया। हालांकि इसमें इमरजेंसी परिस्थितियों को शामिल नहीं किया गया है। लखीमपुर खीरी में निघासन के ग्राम नकटहा में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल ने फीता काटकर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। पहला मैच मटहिया 11 और चखरा 11 के बीच खेला गया, जिसमें चखरा 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। क्रिकेट टूर्नामेंट में चखरा 11 टीम की जीत हुई।
देवरिया में भाटपार रानी तहसील क्षेत्र के बलिवन गांव में प्रतीक तिवारी की अध्यक्षता में युवाओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। युवाओं ने कहा कि चीन हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों का शहीद होना अत्यंत दुख की बात है। अब पूरा देश एकजुट होकर अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को गोरखपुर में पर्वतारोही नीतीश सिंह एवं नीरज सिंह ने अपने आवास पर सुबह एक्रो योगा किया। एक्रो योगा में एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होता है, इसमें दोनों व्यक्तियों का ध्यान लगाकर बैलेंस बनाना होता है। इस मौके पर युवा पर्वतारोहियों ने कहा कि कोरोना की महामारी के इस दौर में योगा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम घर में रहकर फिट रह सकते हैं। योग से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होती है, जो कोरोना से लड़ने में बहुत फायदेमंद है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जांबाजों को धोखे से हमला कर शहीद कर दिए जाने की घटना की निंदा करते हुए कैलाशपुरम कॉलोनी के लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैलाशपुरम कॉलोनी के अशोका पार्क में शनिवार रात आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में व्यापारी नेता राजेश सिंघल भी मौजूद रहे। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे, पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा।